जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये तस्वीर है प्रयागराज महाकुंभ की, जहां पे रोते बिलखते लोगों की आवाजें दबा दी गई हैं। इनकी आवाज ना प्रशासन सुन रही है, ना सरकार सुन रही है। आखिर ये जाए तो कहां जाए? उन सारे लोगों की आवाज दबाई जा रही है जिनके घर के लोगों की जाने गई हैं। कोई 6 साल का बच्चा है तो कोई 80 साल का बुजुर्ग। ये महापर्व तो वैसे सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है और है भी। आपने एक वीडियो देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जब मीडिया से बात कर रहे थे तो इनके आंखों में आंसू थे। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और होना भी चाहिए। सर, आप पे सनातन धर्म में किसी को कोई संदेह नहीं है। आप सनातन धर्म के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रूप में हैं। लेकिन ये सवाल जो जनता का है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्म में क्या वीवीआईपी कल्चर होना जरूरी है? एक तरफ जहां आम लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं है, लोग एक पे एक चढ़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं एक वीवीआईपी कल्चर जो उन भीड़ भाड़ के होते हुए भी उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की 4-4 गाड़ियां जा रही हैं, उन्हें मालदीव जैसी फीलिंग दी जा रही है। उनके लिए जो टेंट्स बनाए गए हैं उनमें उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार जैसे होटल का फील कराया जा रहा है। ये धर्म तो नहीं कहता, ये हमारे सनातन धर्म के किसी पुराणों में भी नहीं लिखा गया है। अगर आप शंकराचार्य की बात सुनेंगे तो उनका भी यही कहना है कि धर्म को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है। मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं हो गया। कल्चर एक वीवीआईपी कल्चर और एक आम लोग, यानी धर्म तो सबके लिए बराबर है। अब कोई गंगा जी में डुबकी ये तो कह के नहीं लगाता होगा कि हम अडानी हैं, हम अंबानी हैं, या कोई ये नहीं कह के लगाता होगा कि हम नेता हैं इतने बड़े, हम इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, या कोई ये कह के नहीं लगाता होगा कि हम तो गरीब हैं। अब जो गंगा का पानी है वो सबके लिए तो एक समान है। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए गंगा के पानी को अलग से फिल्टर किया गया हो वीवीआईपी कल्चर के लिए, और या तो ऐसा नहीं है कि गंगा का पानी एकदम नॉर्मल हो, आम आदमी उसमें नहा रहे हो। वो गंगा का पानी सबके लिए एक जैसा है, तो फिर वहां दी गई व्यवस्थाओं में 2 भागों में बांटने की क्या जरूरत है? लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपने 2 भागों में उसको बांटा है, जहां एक तरफ आप वीवीआईपी कल्चर बनाने के लिए, यानी पूरी वीआईपी टेंट्स लगाने के लिए, वहां स्पेस देने के लिए आधी से ज्यादा जगह ले लिए हैं सिर्फ 1% लोगों के लिए, वहीं 99% लोगों के लिए आधी जगह मिली है। तो आप 99% लोगों के लिए सिर्फ आधी जगह दे रहे हैं और आधी जगह में आप वीआईपी कल्चर के लिए आप सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। अगर इन सारी चीजों को मिला के एक जगह पे एक व्यवस्था होती तो स्पेस भी ज्यादा होता और लोगों में भगदड़ मचने की गुंजाइश भी कम होती। अब लोगों का सवाल यह भी है कि अगर आपके पास व्यवस्थाएं कम है, आपके पास जगह कम है, स्पेस कम है, तो आपको क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को बुलाने की? अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं तो हमारे घर में अगर खाना 100 लोगों के लिए बना है और हम 200 लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है खाना कम होगा ही। और यही हाल हुआ महाकुंभ में भी। अब यहां पे 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तरफ जहां ये सरकार दावे कर रही है कि 40 करोड़ लोग वहां आ रहे हैं, सबके लिए एक वीआईपी व्यवस्था दी जाएगी, सबके लिए एक समान व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग वहां जा रहे हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें ये फील होना चाहिए, जो लोग यहां से जा रहे हैं उन्हें भी ये चीजें पता होनी चाहिए। एक छोटे से शहर में पूरे देश की 1/3 जनसंख्या अगर आ जाएगी तो क्या स्थिति होगा? अब महाकुंभ लगा है 45 दिनों के लिए और शाही स्नान है सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए, और पूरी जनसंख्या यानी पूरे लोगों को स्नान करना है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 4-5 दिनों में। तो 45 दिनों के लिए ये महाकुंभ लगाया ही क्यों गया है? अगर ऐसा है तो महाकुंभ को सिर्फ 5 दिनों के लिए लगाया जाता। अगर समय कम होता तो व्यवस्थाएं देनी भी आसान होती और वहां पे मैनेजमेंट करना भी आसान होता। बाकी महाकुंभ के अंदर भगदड़ में जो लोग चले गए, इनकी कमियों को तो कोई नहीं पूरा कर सकता। ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना महाकुंभ में आए वो वीवीआईपी लोग कर सकते हैं, और ना ही खुद वो लोग कर सकते हैं जो उनके ऊपर उन्हें कुचल के निकले थे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो सावधानी से जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है कि अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें। तो यहां भी आप वही रूल अपनाइए, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए। वहां पे सरकार जितनी बन सकती है मैनेजमेंट आपको दे रही है, वहां पे सरकार का हो सकता है जितनी व्यवस्थाएं वो की है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ी सी चूक करते हैं तो नुकसान आपको ही होगा। हो सकता है कि आपके जाने के बाद इस देश में उस पर डिबेट हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं, सिर्फ 10 या 12 दिनों तक चलेगा। आपके घर के मुआवजे दे सकते हैं सरकार, लेकिन आपकी कमियों को, आपके घर वालों को पूरा करके सरकार नहीं दे सकती है।